नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त रवि कपूर आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ऐसे एक बिजनेस प्लान के बारे में बात करने वाला हूं, जिस बिजनेस प्लान को करने के लिए अगर आपके पास में कोई एजुकेशन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपके पास में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब ₹0 इन्वेस्टमेंट है, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो भी आप इस बिजनेस को पूरा सुनिए। आप दोनों के लिए ये बिजनेस है। जनरली देखा जाए दोस्तों तो दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक तरह के होते हैं एवरग्रीन बिजनेस। एवरग्रीन बिजनेस क्या है? एवरग्रीन बिजनेस उसे कहते हैं जो साल के 12 महीने आपको पैसे देकर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि ग्रोसरी शॉप, होटल, रेस्टोरेंट। ये जो है साल के 12 महीने पैसे देकर जाते हैं। हाँ, ये बात और है कि किसी महीने बहुत ज्यादा पैसे देकर जाते हैं और किसी महीने थोड़ा सा कम, लेकिन साल के 12 महीने आपको ये इनकम देकर जाते हैं। वहीं बात करते हैं दूसरा टाइप के बिजनेस की, तो इसे कहते हैं सीजनल बिजनेस। सीजनल बिजनेस जो है वो खास करके सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि कोई गर्मी सीजन का बिजनेस है, कोई बरसात के सीजन में चलने वाला बिजनेस है, कोई ठंड के समय चलने वाला बिजनेस है। जैसे मान के चलते हैं ठंड में चलने वाला बिजनेस, साल, स्वेटर, जैकेट एटसेट्रा, ये सिर्फ ठंड में सबसे ज्यादा चलती है। बरसात के सीजन में अगर मैं बात करूं तो रेनकोट, छाता, या उसके बाद में इससे रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो बरसात में ज्यादा चलते हैं। गर्मी में अगर बात करूं तो गर्मी में बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो सिर्फ गर्मी के समय सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, तो इसे सीजनल बिजनेस कहते हैं। इसके अलावा कोई शादी के सीजन का बिजनेस हो गया जो सिर्फ शादी के सीजन में सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है, तो इस तरह के बिजनेस को सीजनल बिजनेस कहते हैं। तो मैं आज की वीडियो में जो बात करने वाला हूं दोस्तों, वो एक सीजनल बिजनेस के थ्रू आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो मैं बतलाऊंगा कैसे। और अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है आप तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो करना क्या है, जानना है तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज सुबह मैं मार्केट में कुछ काम से गया। जब मैं मार्केट गया दोस्त के साथ में, तो वहां पर मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो जगह को साफ उफ कर रहे थे। मार्केट के ही एरिया में जगह को साफ उफ कर रहे थे, वहां पर टेंट जैसे डाल रहे थे, कुछ बांस गाड़ रहे हैं, ऊपर ऐसा छावनी होते हैं वो लगा रहे हैं। और ठीक मैंने कुछ आगे बढ़कर देखा कि और एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 4-5 लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मुझे तो इस बिजनेस के बारे में मालूम है कि क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए मैंने उनसे बात किया। तो पता चला कि उन लोग जो है वो समर बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब गर्मी में चलने वाले बिजनेस के बारे में। तो वो क्या है, उनमें से एक से मैंने बात किया, वो बोलते हैं कि मैं अपना गन्ने का जो जूस है, गन्ने का रस, वो सेल आउट करूंगा। और मैंने एक से पूछा, वो बोलते हैं अपना लस्सी का जो काउंटर है, लस्सी हो गई, शरबत होगी, वो उसका काउंटर डालने वाले हैं। और एक दो जगह मैंने बात की, मतलब अपना कोकोनट का जो काम है वो करने वाले हैं, जो कोकोनट वाटर का जो सेलिंग होती है गर्मी में, तो वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, मुझे ये लगा कि ये बिजनेस को आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी फायदेमंद होगी। तो अब करना क्या है? तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से मैं भी आपको ये बतलाने वाला हूँ कि अभी गर्म की सीजन आने वाली है, और ये सीजन में कम से कम 4 से 5 महीना इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। जैसे कि गन्ने का रस हो गया, उसके बाद में शरबत, और उसके बाद में नारियल पानी, और उसके बाद में लस्सी। इस सब की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, तो इस तरह का बिजनेस को कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या करना है और कैसे करना है। सबसे पहले, अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो मैं पहले इनको बता देता हूँ। अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट है तो आप इसमें से एक बिजनेस के बारे में अगर जानकारी रखते हैं तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लॉस होने के चांसेस लगभग नहीं होते हैं, क्योंकि डेली बेसिस में आपकी बहुत ज़्यादा सेलिंग होगी और 4 से 5 महीने में आप बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर दोगे। जबकि आपको कोई परमानेंट दुकान खरीदने की या रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है। आप ओपन एरिया में भी इस काम को कर सकते हैं। और अगर आपके पास में 2-3 बंदे हैं या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो ये 2-3 चीज़ को आप एक साथ रख सकते हैं। इससे भी अच्छी खासी इनकम जनरेट होगी, क्योंकि अगर एक ग्लास अगर आप सेल आउट करते हैं ना, तो अगर मैं बड़ी ग्लास की बात करूं तो नॉर्मल आप 10 से 15 रुपए आराम से कमाते हो एक ग्लास में। चलो मैं 10 रुपए मान के चलता हूँ, तो स्टार्टिंग मंथ में अगर आप देखेंगे तो 200-300 ग्लास सेल होना एक आम बात है। तो अगर 200-300 ग्लास भी सेल आउट करते हैं ना, तो एक दिन के अंदर में कम से कम 2,000 से 3,000 का बेनिफिट आपको होता है। और अगर 2-3 आइटम एक साथ रखते हो तो मान के चलो कि 5,000 तो कहीं नहीं है, 5,000 से ज्यादा ही कमाओगे एक दिन में।
इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट लगते हैं, वो भी इसमें लगेंगे कि गन्ना रस जो निकालते हैं उस मशीन में लगते हैं। बाद बाकी अगर आप लस्सी वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं तो नॉर्मली आप स्टार्ट कर सकते हैं, एक बेंच लेकर आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ में आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स हासिल कर सकते हैं। और बात रहे अगर दोस्तों कोकोनट वाटर की, तो इसमें भी आपके लिए कोई स्पेशल कोई शॉप होने की जरूरत नहीं है, आप रोड साइड में भी इस काम को कर सकते हैं। तो ये बात रही दोस्तों कि अगर आपके पास में पैसा है तो आपको ये करना है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास में मान के चलो पैसे बिल्कुल नहीं है तो करने क्या है। सबसे पहले आप अपने एरिया में, आप जिस सिटीज में हैं, जिस टाउन में हैं, वहां पर देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे एरिया है जहां पर रोड साइड के आसपास में भी थोड़ा थोड़ा जगह है, ब्लैंक रहती है, खाली पड़ी रहती है, जिसका कोई यूज नहीं होता है। चाहे वो कोई मार्केट एरिया हो, चाहे वो कोई रोड हो, कोई चौक हो, कोई चौरास्ता हो, तो इन सब जगह में आसपास में देखिएगा कि कॉमन सी जगह होती है जहां पर कुछ कुछ लैंड है जो खाली पड़े रहते हैं। आपको उनके ओनर से, अगर उनके को ओनर आपको समझ में आता है कौन है, और आपको उनसे बात करना है कि कम से कम 4-5 महीने के लिए जो वो खाली पड़ी है उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसके लिए हो सकता है कि सामने वाला आपसे लीज ले, हो सकता है आपसे रेंट ले, तो आप उससे बात कर लेना। तो सबसे पहले ये करना, उसमें देखिएगा कि कम सब जितना कम हो सके उतना कम में बात करिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा एरिया की जरूरत नहीं है, छोटा सा एरिया भी काफी है कि आप कम से कम 5-6 स्टॉल लगा सको। इतना तक का आपको बात करना है। और इसमें जो बार्गेनिंग वगैरह होगी वो आप सोच समझ के देख लेना, क्योंकि हर एक शहर में और हर एक जगह की डिमांड अलग अलग होती है। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि आप अपने घर के आसपास में अगर कोई इंटीरियर एरिया है, मतलब गली रास्ता अगर ऐसा है, तो ये नहीं, कोशिश करेंगे कि मेन रोड पर, क्योंकि रोड पर ज्यादा चलती है। तो आपने स्टार्टिंग में जमीन के लेके बात कर ली है, अब उस जमीन में कम से कम 4-5 स्टॉल आप लगा सके, इतनी जगह होनी चाहिए। होने के बाद में आप उसको ठीक ठाक कर लीजिएगा। करने के बाद में जो भी इंसान बिजनेस करने पर तैयार होते हैं या ऑलरेडी इस तरह के बिजनेस करते हैं, जिस बिजनेस का मैंने नाम लिया, इनसे बिजनेस में करते हैं ना, तो आप उनसे जाकर बात करिए कि अगर वो अलग अलग शॉप लगाते हैं ना, तो उनको हो सकता है कि कम पैसा मिले। और अगर एक साथ वो एक ही जगह पर सारे स्टॉल लगाए, लेकिन अगर 4-5 डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज अगर एक ही जगह में हो तो ज़्यादा बेनिफिट होती है। तो अगर एक जगह पर लगाते हैं तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बेनिफिट क्या होती है, ये आपको बतलाना जरूरी है। वो ये है कि मान के चलो एक फैमिली या दोस्त लोग ग्रुप में निकल रहे हैं, और मान के चलो कोई एक काउंटर पर रुके हैं जहाँ पर सिंगल काउंटर है। चलो मैं गन्ने का जूस की बात करता हूँ, वहां पर रुकते हैं। रुकने के बाद में आपने देखा होगा कि कम से कम 7-8 लोग हैं या 4-5 लोग हैं ना, उनमें से 2-3 लोग उसको पीते हैं, बाद बाकी कुछ लोग हैं, उन लोग की चॉइस कुछ और होती है, उन लोग कुछ और चाहते हैं तो उन लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत समय ऐसा होता है कि कोई एक दो के प्लान नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही ग्रुप आती है और सब चीज उसको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाए, सब एक जगह मिल जाए, तो सारे वहां पर अपने पैसे लगाएंगे। इट मीन्स कि सबके सब वहां पर कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे, वहां पर एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर यह होगी कि उन लोग स्किप नहीं करेंगे। अगर उसको एक चीज पसंद नहीं है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, ऐसे 4-5 ऑप्शन आपके पास में है, तो वो आकर वहां पर पैसे खर्च करेंगे। इससे आपकी बिजनेस इंक्रीज होगी और लोग स्किप करके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास में जो भी चॉइस है, चाहे वो लस्सी पीना चाहते हैं, चाहे वो जूस पीना चाहते हैं, चाहे वो वाटर कोकोनट वाटर चाहते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, अगर वो भी स्टॉल, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम का भी स्टॉल अगर साथ में लग जाए तो भी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है वाले। तो इस तरह के भी स्टॉल अगर एक साथ में हो तो उन लोग स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी जो अर्निंग जो है ना वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये बेनिफिट आपको उन लोगों को बताना होगा कि अगर आप इस जगह पर काउंटर लगाते हैं ना एक साथ में, तो सबको बेनिफिट है, क्योंकि जो भी वहां पर आएंगे उसको बिना खाए पिए वापस लौटने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हर किसी का ऑप्शन वहां पर रहेंगे। आपको बस उस जगह को साफ सुथरा करके अरेंज करके उन लोगों को देना है। देने के बाद में आप पर डे का एक नॉमिनल प्राइस रखिए आपके अकॉर्डिंग, चाहे वो 100 रुपया हो, 150, 200। अगर उनको बेनिफिट दिखती है कि यहाँ पर उनका सेलिंग अच्छा होता है तो उन लोग मान जाएंगे। मान के चलो अगर वो सिंगल काउंटर लगाते हैं और एक दिन में कम से कम 3,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन अगर वो साथ में काउंटर लगाते हैं, इसका उसको बेनिफिट होता है, और एक दिन में लोग 5,000 रुपये अगर इनकम कर रहे हैं ना, तो ये बेनिफिट अगर उनको दिखती है तो लोग हाँ बोलेंगे। तो ये बेनिफिट आपको उनको बताना है, और साथ में सिर्फ बताना नहीं है, उस तरह का अरेंजमेंट करना है, और आप उसको जो जो फैसिलिटीज दे सकते हैं वो फैसिलिटीज उसको बताना है। तो यहाँ पर आपका भी बेनिफिट है। दोस्तों यहाँ पर आपकी बेनिफिट क्या है? आपकी बेनिफिट ये है कि आप उस जगह को एक लीज पर लिए हुए हैं या रेंट पर लिए हुए हैं, जैसे ज़्यादा 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जब तक ये सीजन रहती है। तो उसमें क्या होगा कि इसके बीच में आप उन लोगों से पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिना पैसे इन्वेस्ट किए।
अगर मान के चलो कि एक एक इंसान, अगर मान के चलो दोस्तों 5 काउंटर भी लगाते हैं और लोग एक एक 100 रुपये भी देंगे पर डे का, तो एक महीना में कम से कम कितना, 15,000, और 5 महीने में 75,000। तो मान के चलो कि 75,000 आपको बिना पैसे इन्वेस्ट किए मिलेंगे। ये तो एक अर्निंग होगी। अगर इसके ऊपर आप चाहें तो आप और अर्निंग कर सकते हैं। अब क्या है दोस्तों वो एडिशनल अर्निंग, और किस तरह से इस बिजनेस को और एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं वो सुनिए। वो सबसे पहले देखिए कि आपके पास में कुछ पैसे आ रहे हैं, आपको 10-15 दिन में पता चल जाएगी कि ये आपके पास में इतने पैसे आ रहे हैं, और भी आपके बिना काउंटर लगाए, बिना पैसे इन्वेस्ट किए। तब देखिएगा कि वहां पर और अदर कौन सी चीज की डिमांड हो रही है, जो चीज वहां पर मिसिंग है। ऐसे कुछ चीज होगी जिसकी ज्यादा डिमांड हो रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग स्किप कर दे रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं कि नहीं इनमें से कुछ नहीं चाहिए। तो आप कुछ दिन के बाद में आपके पास में 2 पैसे आएंगे ना, तो आप उस काउंटर को वहां पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे ऑलरेडी 4-5 काउंटर है, एक काउंटर आप अपना भी लगा दिए, तो आपको क्या होगा कि 2 अर्निंग हो जाएगी। एक तो आप वहां पर लैंड रेंट पर दे रहे हैं, वहां से पैसा अर्निंग होगी, वो कंफर्म है। उसके बाद में अपने खुद के एक काउंटर लगा दीजिए, वहां से भी अर्निंग होगी। और अगर 2 अर्निंग एक साथ होती है ना, तो आप उस हिसाब से आप पर डे के बिना इन्वेस्टमेंट किए आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आपने एक जगह में स्टार्ट किया इस काम को, उस काम को देखा, इसके चलने के चांसेस कितने हैं, आपके पास में पैसे कितने आ रहे हैं, उसका पूरा अंदाजा, पूरा ब्यौरा आपको समझ में आ जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से ऐसे 2-3 खाली प्लेस को देखकर आप सेम चीज को अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी आपको बेनिफिट होने वाली है। और उसके बाद में और मैं एक स्टेप आगे बढ़ाऊं तो ये है कि 1 साल आप इस चीज को करके देखना कि 4 से 5 महीने में आपको क्या बेनिफिट हो रही है। उसके बाद से नेक्स्ट टाइम से आपके पास में एक एडिशनल आइडिया आ गई है कि आपको ये गर्मी के सीजन में फालतू नहीं बैठना है, बेकार का नहीं बैठना है। आप इस चीज को अच्छी जगह में यूज करके आप एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपको जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप इस काम को कर सकते हैं गर्मी के सीजन में। तो इस तरह से दोस्तों आप बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए आप एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपको कोई कमेंट, कोई क्यूरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।